दोस्तों, रामायण में बहुत ही अद्भुत और सुंदर पंक्ति है, भय बिन होए ना प्रीत। 3 दिन तक प्रभु श्री राम सागर देव के सामने अनुरोध करते रहते हैं, प्रार्थना करते रहते हैं कि मुझे मेरी फौज लेकर लंका जाना है, हमें जगह दें, रास्ता बनाएं। समुद्र देव को कह रहे थे कि वो पीछे हो जाएं, लेकिन सागर देव तो ऐसा सुनते नहीं, समझते नहीं, और वो जस के तस बने रहते हैं। और उसके बाद आखिरकार श्री राम समझ जाते हैं कि अब प्रेम से बात नहीं बनेगी, अब भय दिखाना होगा। और इसके साथ वो अपना धनुष निकालते हैं और उस पर बाण उसकी प्रत्यंचा पर चढ़ा देते हैं। और इसके साथ तुरंत के तुरंत अगर आप देखें तो सागर जो देव हैं, समुद्र देव हैं, सामने प्रकट हो जाते हैं और वो किस प्रकार से समुद्र पार करना है बता देते हैं कि यहाँ पत्थर लीजिए, उसमें राम नाम लिख दीजिए और देखिए कैसे वो पत्थर तैरने लगेगा। दोस्तों, यहां पर देखने वाली बात यह है कि प्यार स्टार्टिंग में दिखाना आवश्यक है, लेकिन यदि प्यार को कोई फॉर ग्रांटेड ले ले तो भय भी बहुत आवश्यक हो जाता है। कुछ ऐसा ही भारत ने मालदीव्स के साथ किया है। भारत ने मालदीवियन एनवॉय को समन किया है, बोला बहुत आपको हमने प्रीत दिखा दिया, अब भय की बारी है। दोस्तों, क्या वीडियो है, आपको दिखाऊंगा। 5 मिनट की मीटिंग है, लेकिन जब आप देखेंगे ना एनवॉय वापस जा रहे हैं, 5 मिनट की मीटिंग में ही अगर आप उनकी शक्ल देखें तो ऐसा लग रहा है कि शक्ल पर 12 बज चुके हैं। आंखों को अगर देखें तो वो नम दिख रही हैं। मतलब केवल और केवल 5 मिनट में सारी हेकड़ी निकाल दी गई है। दोस्तों, यहां पर कई लोग कह रहे हैं कि उनको कनाडा की याद आ रही है। कुछ ऐसा ही कनाडा के साथ भी किया था। तो क्या भारत का ये मॉडस ऑपरेंडी सेट हो गया है कि यदि स्टार्टिंग में प्रीत दिखाते हैं, जब प्रीत से सामने वाला उसे फॉर ग्रांटेड ले लेता है, तो जब भय की बारी आती है तो उनके एनवॉय को 5 मिनट के लिए ही बुलाया जाता है और उसी में अपना रौद्र रूप भारत दिखाता है। क्या हुआ है, आइए जल्दी से देखते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, आप देख सकते हैं मालदीव्स प्रेसिडेंट आज चाइना का विजिट स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है, इसकी के इस बैकग्राउंड को भी हम समझेंगे कि आखिरकार वो क्या चाहते हैं। इससे पहले एक देश ने इसी प्रकार का प्रयास किया था, उसके साथ क्या हुआ था इस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन अभी स्टार्टिंग में तो चर्चा इस पे करते हैं। जो मालदीव्स के हाई कमिश्नर है भारत में, इब्राहिम साहिब, उनको समन किया गया। साहिब गए एमईए। 5 मिनट पूरी मीटिंग चली, 5 मिनट, और 5 मिनट में ही अगर आप देखें तो अगर उनकी हालत की बात करें तो बड़ी बुरी दिख रही थी। जरा देखिए यहाँ पे, ये देखिएगा, बस आ रहे हैं मीटिंग से वापस। मीटिंग हो चुकी है, 5 मिनट पहले गए थे, 5 मिनट में वापस आ रहे हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये एम्बेसडर हैं, देखिए जरा सामने साथ में जो गए हैं डिप्यूटी एम्बेसडर होंगे, उनकी हालत देखिए, वो तो रोनी हो चुके हैं। अभी देखिएगा ये कैसा हेड जर्क करने वाले हैं जो बहुत कुछ बताएगा। क्या कर दिया कहाँ चले गए कुछ इस प्रकार का आपको एक्सप्रेशन दिखेगा। उनके जो डिप्यूटी हैं उनको भी जरा ध्यान से देखिएगा। अभी देख रहे हैं आप, डिप्यूटी भी इनके बैठ जाते हैं, फिर ड्राइवर आते हैं, ड्राइवर आके गाड़ी में बैठ जाएंगे। तो जरा डिप्यूटी की शक्ल देखिएगा, वो सब कुछ कह रही है। केवल डिप्यूटी की शक्ल पर ध्यान दीजिए, बॉडी लैंग्वेज देखिए, कंधे झुके हुए हैं, नीचे देख रहे हैं, ये तमतमा भी रहे हैं और ये उदास हैं, रूहानी शक्ल है इनकी, ये तमतमाते हुए दिख रहे हैं, सांसें तेज दिख रही हैं। और फिर अभी हेड जर्क आएगा जो सब कुछ बयां कर देगा कि देखो क्या हो रहा है, ये क्या करें, हम कहाँ फंस गए हैं। कुछ इस प्रकार का आपको एक्सप्रेशन देखने मिल रहा है। दोस्तों, ये पूरी मीटिंग केवल 5 मिनट चली है और ये सब कुछ बता रहा है। मालदीव्स को उसकी जगह बताई जा रही है कि आप जिससे भिड़ रहे हैं, जरा सोचिए तो सही, आप 5 बिलियन की आपकी इकॉनमी है। हमारे यहाँ तो एक एक इंडस्ट्रियलिस्ट है, 100 बिलियन खाली उनका खुद का नेटवर्थ है। आप क्या अगर पैसों की बात करें या फिर आप पॉपुलेशन की बात करें, मिलिट्री माइट की बात करें, आप किस संदर्भ में हमारे सामने आप टिक भी सकते हैं? आप हमसे लड़ना तो छोड़ दीजिए, दूर की बात है। तो कुछ ऐसी ही बात कहीं ना कहीं मालदीव्स को बताई गई है। यहां पर दोस्तों कई लोगों ने कहा कि ये तो भारत का एक पैटर्न दिख रहा है, कुछ ऐसा ही कनाडा के साथ भी देखा था। ये देखिए, इनको भी ऐसे ही 5 मिनट के लिए बुलाया गया था। कब हुआ था ये सब, याद है आपको? कुछ दिन पहले की बात है, जस्टिन ट्रूडो ने कहा था कि इसमें भारतीय जिम्मेदार हैं निज्जर की मृत्यु के पीछे। और उसी संदर्भ में जब उन्होंने इंडिया का डायरेक्टली नाम लिया था, उसके बाद अगर आप देखें तो इंडिया ने भी
कैनेडियन एम्बेसडर को बुलाया था। बस 5 मिनट के लिए मीटिंग हुई थी और वापसी में ये भी ऐसे ही तमतमाते हुए वापस हमें देखने मिले थे कि वापस जा रहे हैं। तो कुछ वैसा ही दोस्तों मालदीव के साथ भी हुआ है। इसके अलावा अगर आप देखें तो यहाँ पे एक न्यूज चलने लगा कि मालदीव्स ने भी इंडियन एनवॉय को पैरेलली बुला दिया है, मालदीव्स ने भी समन किया है। दोस्तों ये गलत है, ये न्यूज सही नहीं है। इंडियन एनवॉय के साथ अगर आप देखें तो इंडिया ने साफ साफ कहा है ये पहले से ही प्री अरेंज्ड मीटिंग है, कोई सडन समन नहीं हुआ है। समन यानी बुलावा, जल्दी हाजिर हो, बुला रहे हैं, वो नहीं है। ये प्री अरेंज्ड मीटिंग है जिसमें अगर आप देखें तो मालदीवियन गवर्नमेंट के साथ इंडियन एनवॉय पहले से ही मिलने वाले थे। कारण बड़ा सिंपल था, चाइना वो जा रहे हैं, इसी बीच में इंडिया को भी कुछ बातें करनी थी मालदीव के साथ, जो अपने वक्त जो पक्ष है वो रखना था। तो ये प्री अरेंज्ड मीटिंग है, पहले से ही डिसाइडेड था जिस टाइम पे ये मीटिंग होनी है तो वही हुई है। दोस्तों यहाँ पे मालदीव के एनवॉय को भारत ने क्यों समन किया? समन करने के पीछे कारण बड़ा सिंपल था। समन इसलिए किया गया क्योंकि मालदीव के जो 3 मंत्री थे उन्होंने जिस प्रकार का दुस्साहस दिखाया भारत में प्रधानमंत्री के खिलाफ। एक आम आदमी कुछ कहे तो समझ आता है, लेकिन अगर मंत्री आपके इस प्रकार के ओछी भाषा में किसी प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं, वो भी वो देश, उस देश के प्रधानमंत्री की आप इस प्रकार के भाषा में बात कर रहे हैं जो कि जिस पर आप इतना ज्यादा निर्भर करते हैं फॉर ऑल नीड्स। कुछ भी अगर आपके यहाँ होता है, साइक्लोन आ जाए, कुछ आ जाए, आपको भारत की ही सबसे पहले याद आती है। ये ज्योग्राफी आप बदल नहीं सकते। तो उस देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ आप इस प्रकार की यदि भाषा का प्रयोग करेंगे और जिस देश पर आप इतने ज्यादा निर्भर हैं, जिस देश के लोगों के बारे में आप इतनी ओछी भाषा में प्रयोग करेंगे, तो जाहिर सी बात है रिस्पॉन्स तो आपको झेलना पड़ेगा। तो बहुत प्रीत हो गया, अब भय दिखाने का समय आ गया है। तो अब दोस्तों दूसरा न्यूज है कि अगर आप देखें तो मालदीव्स के जो अभी मुइज़ू हैं चाइना जा रहे हैं, तो वहां पे वो आखिरकार चाह क्या रहे हैं? देखिए दोस्तों, ये ना साउथ एशिया में एक स्टैंडर्ड गेम हो गया था जिसमें हर छोटा देश इंडिया और चाइना दोनों को खेलना चाह रहा था। लास्ट अगर आप देखें तो इस प्रकार का गेम श्रीलंका ने खेला था। क्या हुआ उसके साथ आपको याद होगा। जब जरूरत पड़ी तो चाइना कैसे दुम दबा के भागा। चाइना केवल और केवल किस प्रकार से डेथ ट्रैप क्रिएट करता है जिसमें श्रीलंका फंसता गया ये दुनिया के सामने अब आ चुका है। श्रीलंका भी ये जानता है, वहां के लोग भी ये जानते हैं। श्रीलंकन ने कहा कि भाई इंडिया हमारा ट्रू रिलायबल फ्रेंड है, इकोनॉमिक असिस्टेंस, डेवलपमेंट पार्टनरशिप, ये सब कुछ अगर आप देखें तो इंडिया के साथ ही हो सकता है। अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इंडीड, श्रीलंका ने इस प्रकार का प्रेज किया है। ये भी अगर आप देखें तो स्टार्टिंग में श्रीलंका भी मालदीव जैसा ही चाइना चाइना राग गाया करता था, लेकिन जो आपकी इंडिया के साथ कल्चरल लिंकेजेस हैं, जियोग्राफिकल कनेक्टिविटी है, एट द टाइम ऑफ पेरिल जो सब फर्स्ट रिस्पॉन्डर हो सकता है वो भारत के अलावा और कोई हो ही नहीं सकता। और चाइना का जो आचरण रहा है वो कहीं से भी अगर आप देखें तो एक इस प्रकार का बेनेवोलेंट, वो अगर आप देखें तो बेनेवोलेंट डेस्पो बनने का प्रयास भले करता है कि हाँ बेनेवोलेंट डेस्पोटिक रूल है, मतलब सिंपल शब्दों में कहूंगा कि वो अपने आप को दिखाता है कि हाँ हम बड़े ही आपके लिए हम पावरफुल हैं लेकिन रहम दिल हैं, वो कहता है, लेकिन वास्तविकता में वैसा होता नहीं। तो सबने देख लिया है, सबसे पहले जब जरूरत पड़ती है किसी भी देश को तो चाइना वहां से भाग लेता है, हमने देखा है। फिर वो कोविड का टाइम रहा हो, फिर वो श्रीलंका में इकोनॉमिक क्राइसिस हो, या फिर उस देश के लिए डेड ट्रैप क्रिएट करना जिसमें वो देश फंसता जाए, उसमें भी चाइना महारत हासिल करता है। तो इस प्रकार से अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं इस पूरे गेम में मालदीव्स को भी एक बात तो अच्छे से वो भी जानते हैं, क्योंकि उन्होंने भी श्रीलंका से इतना तो सीखा ही है कि चाइना पे आप भरोसा तो नहीं कर सकते, आपको काम तो भारत ही आएगा। दूसरी बात अगर आप देखें तो उन्होंने खुद भी सीखा है ना, जब चाइनीज प्लांट था वाटर प्योरीफाइंग वाला, जब उसमें आग लग जाती है तो इंडियन शिप्स जाते हैं, उनको पानी प्रोवाइड करते हैं। उन पब्लिक को याद है, सब कुछ याद रहता है। कोविड में हमारे लोगों को वैक्सीन देने के पहले वैक्सीन बनने के 48 घंटे में, अप्रूवल के 48 घंटे में मालदीव से 1 लाख वैक्सीन हमने भेजा था। लोग याद रखते हैं कौन सबसे पहले आपके लिए मदद में आता है, कौन है वो देश, तो लोगों को सब याद है। लेकिन हाँ, मालदीव में कुछ पॉलिटिशियन जरूर है जो अपनी रोटी सेकना चाह रहे हैं, लेकिन वो भी अच्छे से जानते हैं काम कौन आने वाला है। तो ये इंडिया चाइना जो गेम है ना, ये पुराना हो चुका है
अब सबको मालूम है क्या नतीजा होता है। तो मालदीव्स अगर अभी भी यही गेम खेलना चाह रहा है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इसका रिजल्ट तो कहीं से भी नहीं आने वाला। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक जरूर कीजिएगा। 2 और वीडियो आपको दिख रही हैं, इन दोनों वीडियोस को भी जरूर देखें, काफी कुछ आपको सीखने जानने मिलेगा। तो मेक श्योर आप इसका हिस्सा बने, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ अवश्य ही शेयर करें।